हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारा मेल लीड जिसका नाम होता है जूवोन, जो कि एक पुलिस वाला होता है और काफ़ी अच्छा डिटेक्टिव भी। उसी साइड हमें दिखाई जाती है हमारी फीमेल लीड जिसका नाम होता है किम आजूंग, जो कि एक चोर होती है। देन हम देखते हैं एक क्रिमिनल के बारे में जांच पड़ताल चल रही होती है, सभी उसी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं एंड फाइनली उन्हें पता लग जाता है कि वो कौन है। वो एक जो कि एक एज्ड बंदा है और कैप पहनता है। उन्हें ये भी पता लग जाता है कि आज वो कहाँ पे क्राइम करने गया है, तो सभी लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं उसे पकड़ने के लिए। ऑल्सो ये होता है जूवोन का बॉस जिसका नाम होता है पार्क चुल मिन, और ये होता है उसका एक फ्रेंड जिसका नाम होता है बिग डॉग बिन। तो जैसे वो क्रिमिनल अपनी कार से बाहर निकलता है, कोई दूसरी कार आती है और उसे वहां से मार के वहां से चली जाती है, जिससे उन पुलिस वालों की हेल्प हो जाती है उस क्रिमिनल को आसानी से पकड़ने के लिए। बट उसे चोट भी बहुत आई थी तो उसे हॉस्पिटल भी लेकर जाया जाता है। मीडिया उनसे सवाल पूछ रही होती है कि आप लोगों ने इसे कैसे पकड़ा और इसे इतनी चोट कैसी आई है एंड ऑल। तो अब ये काम जूवन का था कि वो उस बंदे को पकड़े जिसने कार से उसको मारा था, बिकॉज पुलिस वाले उसे प्राइज देना चाहते थे। तो वो काफी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और फाइनली उसे वो कार मिल जाती है जिससे उस क्रिमिनल को मारा गया था। और उस कार की हालत बहुत बिगड़ी हुई थी। जिस घर के बाहर वो खड़ी थी वो अंदर जाता है और वहाँ पे उसे दिखती है एक लेडी, और वो समझ चुका था कि ये वही लेडी है जिसने उस क्रिमिनल को पकड़ने में हेल्प की है। तो वो उसे ले जाने के लिए आया था पुलिस स्टेशन में, बट वो उसे मना कर देती है बिकॉज उसे लगता है कि वो कोई मजाक कर रहा है। देन तब वो अपनी रियल आइडेंटिटी दिखाता है, तब उसे बिलीव होता है कि ये रियलिटी में पुलिस वाला ही है। देन वो उससे कहता है अब जल्दी से रेडी हो जाओ, तुम्हें चलना चाहिए। तो वो कहती है ओके मैं चल रही हूँ। वो रेडी होके आती है बट अपना मास्क नहीं हटा रही थी। तो वो बोलता है तुम पुलिस स्टेशन में ऐसे नहीं चल सकती हो, एक्चुअली आपको मास्क हटाना पड़ेगा। बट वो बार बार मना कर रही होती है, तो वो अपने हाथों से ही उसका मास्क हटा देता है और एकदम से शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि माजूम तुम यहाँ पे। और हमें यहाँ से पता चलता है कि वो दोनों पहले मिल चुके हैं। तो उसे 10 साल पहले का सीन याद आता है, तब वो उसे मिला था। तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों बैठ के बातें करेंगे। तो उससे पूछ रही होती है और कैसी चल रही है तुम्हारी लाइफ। तो वो बताता है मैं एक पुलिस वाला बन चुका हूँ, बट तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तो वो कहती है ओके मेरा खाना हो गया है, मैं रेडी होके आती हूँ, देन पुलिस स्टेशन चलते हैं। ओके वो कार में होते तो उससे बोलता है तुमने उस क्रिमिनल को पकड़ने में बहुत हेल्प किया है, सब पुलिस वाले तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं और अब वो तुम्हें प्राइज भी देंगे। ओके वैसे तुम लाइसेंस लेके आई हो अपने साथ। तो वो कहती है लाइसेंस। तो वो कहता है ऑब्वियसली पुलिस वाले हैं, चेकिंग तो करेंगे ही ना। तो वो कहती है एक्चुअली मेरा लाइसेंस नहीं बन रहा। तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है और बोलता है फिर तुम गाड़ी कैसे चलाती हो। तो वो कहती है वो मेरा मन करता है तो मैं चला लेती हूँ, और इस बंदे को भी इसीलिए लग गई क्योंकि मुझे गाड़ी चलानी ही नहीं आती है। ये सुन के उसका दिमाग ही हिल जाता है। ही वॉज लाइक व्हाट, इसका मतलब समझती हो तुम, पुलिस वाले तुम्हें प्राइज देने की बजाय अरेस्ट करेंगे बिकॉज तुमने लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाई। किम जुंग की थोड़ी तबीयत खराब थी और उसका खाने का भी कुछ मन कर रहा था। तो वो स्टोर में जाते हैं, कुछ खाने पीने का सामान लाते हैं। इतने में ही जूवन के पास कॉल आता है कि उसका घर पानी से भर चुका है बिकॉज वाटर पाइप टूट चुकी थी। तो वो किम जुंग को अपने साथ ही लेकर घर चला जाता है। वो दोनों घर की सफाई कर रहे होते हैं, तभी उसके पास पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। तो वो कहता है एक्चुअली हमें पहले पुलिस स्टेशन चलना चाहिए, और किम जुंग का कोट गीला हो चुका था। तो वो कहती है ओके चलते हैं। तो वो कहता है नहीं तुम इसे पहन के नहीं चल सकती हो, तुम्हारी तबीयत वैसे ही खराब है, एक काम करो तुम इसे उतार दो। और वो खुद उतार देता है। देन वो कहता है नहीं तुम्हें पहन लेना चाहिए, नहीं तुम्हें उतार देना चाहिए। अब हम क्या करें। घर की सफाई होने के बाद वो कॉल करता है और बोलता है कि मुझे जैसे वो बंदा मिलेगा मैं आपके पास लेकर आ जाऊंगा, अभी वो मुझे नहीं मिला है। एंड वो देखता है किम जुंग रेस्ट कर रही है। तो वो बोलता है तुम अभी रेस्ट कर सकती हो, हम पुलिस स्टेशन बाद में चल लेंगे। तो वो कहती है थैंक यू वेरी मच, वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं तुम्हारे घर में कभी ऐसे आऊंगी, तुम्हारा घर काफी अच्छा है, क्या मैं देख सकती हूँ। तो वो कहता है ऑफ कोर्स। देन वो देखने लग जाती है और कहती है तुम बिल्कुल नहीं बदले हो, तुम अभी भी इन कार्टून्स के फैन हो राइट। तो वो कहता है हे तुम इन्हें कार्टून मत बोलो, ये मेरे इमोशन है। देन वो एक पीस उठाती है। तो वो कहता है हाँ ये सबसे महंगा है और मेरा फेवरेट भी। तो वो उसके साथ छेड़खानी करती है और उसे तोड़ देती है। वो उसे जोड़ने की कोशिश करती है बट बिल्कुल ही तोड़ देती है। ये देख के वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है, बट अब वो क्या ही करे। तो वो कहती है सॉरी बट मुझे नींद आ रही है, मेरी तबीयत सही नहीं लग रही, और वो सो जाती है। उसके सोने के बाद वो उसे जोड़ने की कोशिश करता है बट वो उसे नहीं जोड़ पाता है। देन वो उसके पास जाके बैठता है, वो उसे छूता है और इतने में ही उसकी आंख खुल जाती है। तो वो कहता है सॉरी। देन हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, तब वो फर्स्ट टाइम उससे मिली थी। फर्स्ट टाइम वो बस में उसके पास जाके बैठती है और अपने फोन में टाइपिंग करती है एक्चुअली 2 लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, तो क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। और वो टाइपिंग उसे दिखाती है। तो वो अपनी नोटबुक में लिखता है हाँ क्यों नहीं, नेक्स्ट स्टॉप पे तुम मेरे साथ उतर जाना। और बस यहीं पे उसे वो पसंद आ जाता है। और तब वो उसे घर पे छोड़ने जा रहा था तो उनके
के बीच थोड़ी स्टडीज से रिलेटेड बातचीत होती है। फाइनली वो अपने घर पे पहुंच जाती है और बोलती है ये है मेरा घर। वो किसी शॉप के साइड में था। देन वो उससे बोलती है तुम यहाँ से जा सकते हो। तो वो कहता है हाँ पहले तुम अंदर तो जाओ। उसके जाने के बाद वो बहुत खुश होता है बिकॉज उसे भी वो पसंद आ गई थी। देन वो रियलाइज करता है शिट यार मैंने उसके नंबर तो लिए ही नहीं। सीन शिफ्ट होता है रियल लाइफ में जिसमें बेकडोबिन जोवुन से बता रहा होता है कि कुछ टाइम में तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा, बस तुम उस बंदे को ढूंढ के ला दो जिसने क्रिमिनल को मारा है। देन वो घर जाता है और किम जुंग को ढूंढता है बट वो वहाँ पे नहीं होती है तो उसे लगता है वो भाग गई है। बट वो अंदर आती है और अपने साथ कुछ सामान लेकर आई थी। तो वो कहता है तुम बाहर घूम रही हो, लिटरली बाहर, तुम्हें थोड़ा संभल के रहना चाहिए वरना तुम्हारे चक्कर में मैं और फंस जाऊंगा। तो वो कहती है तुम्हें पता है तुम्हारे घर के बाहर 8 सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, तो अगर उनकी चेकिंग हो गई तुम तो वैसे ही फंस जाओगे। और पुलिस स्टेशन कब चलना है? तो वो कहता है अभी मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। देन वो उसके लिए एक प्रोफेशनल शेफ की तरह खाना बनाने की कोशिश करती है बट वो किचन को पूरा खराब कर देती है, लेकिन खाना जरूर बना देती है। देन वो उससे उसी नाइट के बारे में बात करता है जिस नाइट उसने क्रिमिनल को मारा था। तो वो कहती है एक्चुअली मुझे कार ही नहीं चलानी आती, तो वो गलती से लग गई। देन मैंने बैक की तो उसे फिर से लग गई। तो वो हंसने लग जाता है और बोलता है जाने अनजाने में तुमने हम पुलिस वालों की हेल्प की है। देन वो उससे पूछता है तुम अब करती क्या हो? तो वो कहती है मैं एक टीचर हूँ। और वो पूछता है किस सब्जेक्ट की? तो वो बोलती है वो एक स्पेशल सब्जेक्ट है, तो मैं ऐसे ही तुम्हें नहीं बताने वाली हूँ। नेक्स्ट डे तो वो पुलिस स्टेशन जाता है तो जुंग एक फेमस चोर के बारे में बात करता है जिसने बहुत सारी चीजें चुराई हैं और वो बहुत कीमती भी है, जैसे कि एक पेंटिंग। और जिस चोर ने वो पेंटिंग चुराई है उसकी उन्हें सीसीटीवी फुटेज भी मिली है और वो कोई और नहीं बल्कि एक लड़की है। और उस लड़की का चेहरा भी उन्हें दिख जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि हमारी किम जुंग ही होती है। तो जैसे ही जूवोन उसका चेहरा देखता है वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है, मतलब अब वो क्या करे। ऑल्सो हमें ये भी पता चलता है कि एक कीमती पोट भी उस लड़की ने ही चुराया है बहुत ही सावधान तरीके से। और अब उसने बहुत सारी प्रॉपर्टीज खरीद ली है सिर्फ उन पैसों की वजह से जो कि चोरी के हैं। वो उन प्रॉपर्टीज पे महंगे महंगे पेड़ उगाती है और उन्हें बेचती है जिसकी वजह से उसे प्रॉफिट होता है। देन वो शेयर मार्केट में पैसे लगाती है जिससे उसे और प्रॉफिट होता है। और इस बार उस लड़की ने कोई स्पेशल मशरूम खरीदे हैं जिनकी वैल्यू आगे बढ़ने वाली है और फिर उसे फिर से प्रॉफिट मिलेगा। मींस सिर्फ चोरी के पैसों की वजह से वो लड़की बहुत अमीर है, उसके पास कम से कम 5 बिलियन की प्रॉपर्टी है। तो पार्क चुल कहता है उस लड़की को कैसे भी कैसे करके ढूंढो। उसी साइड हम देखते हैं किम जुंग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रही होती है और जूवोन परेशान हो जाता है कि अब वो क्या करे। वो उसके पास कॉल भी करता है बट वो पिक ही नहीं करती है। वो पोट अपने स्टूडेंट्स को दिखा रही होती है जो कि उसने चोरी किया हुआ था और बताती है कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि सामान रियल है या नहीं। मींस अपने स्टूडेंट्स को वो चोरी करना सिखाती है और बताती है कि मैंने कैसे कैसे चोरी की और तुम भी कितने एक्सपर्ट बन सकते हो। ऑल्सो वो ये भी बताती है कि फिलहाल वो अपने किसी फ्रेंड के साथ रह रही है जो कि पुलिस में है। पढ़ाई का टाइम कंप्लीट होने के बाद वो किसी लड़की की आंख पे देखती है जो कि बहुत लगी हुई थी और बोलती है अभी तुम चोरी में पक्की नहीं हुई हो, चोरी अच्छे से करना सीखो, ओके। मेन चीज होती है कॉन्फिडेंस। अगर तुम में कॉन्फिडेंस है तो तुम कुछ भी कर सकती हो। तभी वहाँ पे जूवोन आ जाता है, उसके सारे स्टूडेंट्स वहाँ से चले जाते हैं और वो उसे फटाफट से वहाँ से लेकर जाता है। उसे डांटने लग जाता है कि ये है तुम्हारा सब्जेक्ट, तुम इन सबको चोरी करना सिखाती हो। तो वो कहती है तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया, मैं इनको चोरी करना सिखाऊंगी, तुम्हें मैं ऐसी लगती हूँ। देन वो उससे कहता है अब तुम इतनी मासूम बनने की कोशिश मत करो, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता लग चुका है कि तुमने कितनी सारी चीजें चुराई हैं और तुम कितनी बड़ी चोर हो। तो उसके थप्पड़ मारती है और कहती है तुम ऐसा कह भी कैसे सकते हो मेरे बारे में, तुम्हें मुझे पुलिस स्टेशन लेके जाना है ना, चलो अभी चलो, मैं अभी रेडी हूँ। वो दोनों कार में बैठते हैं तो वो उसे शॉर्टकट बताने की कोशिश करती है कि तुम इस साइड चलो, यहाँ से छोटा पड़ेगा। तो वो कहता है मैं तुम्हारी अब एक नहीं सुनने वाला हूँ, मुझे तुम्हारी किसी बात पे विश्वास नहीं है। वो उसकी नहीं सुनता है और इतने में ही कार सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और उनका छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, कार भी खराब हो जाती है। तभी उसे पता लगता है कि उन लोगों ने उस लड़की के नंबर पता लगा लिए हैं। तो वो उससे उसका मोबाइल लेता है, उसे तोड़ता है और एक नया मोबाइल देता है। तभी वो देखती है कि उसके पास 2 रिंग भी है। तो वो कहता है मैंने तुमसे कहा था ना मेरे सामान को छेड़ा मत करो। तो वो कहती है हाँ नहीं छेड़ रही, वैसे ये ओल्ड डिजाइन है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो वो कहता है अगर तुम्हें किसी चीज के बारे में पता ना हो ना तो बोलना भी नहीं चाहिए, चुप करो तुम। वो खुद पुलिस स्टेशन जाता है और उसे घर भेज देता है। तभी उसे याद आता है वो उसे कीज देना तो भूल ही गया, बट वो तो एक चोर थी, तो वो क्लिप से खोल लेती है। तभी वहाँ पे जूवोन का फ्रेंड आता है और उसे वहाँ पे देख के सरप्राइज हो जाता है और बोलता है किम जुंग तुम? तो वो कहती है हाँ मैं ही हूँ। और तब वो पुलिस स्टेशन जाता है, उसे पता लगता है कि पुलिस वालों को रिकॉर्डिंग मिल चुकी है कि वो लड़की किसी लड़के के साथ स्टोर में गई थी।
इंडिया वो किसी और के साथ नहीं बल्कि जूवोन के साथ ही गई थी। तो वो उस रिकॉर्डिंग को तोड़ने की कोशिश करता है बट फाइनली उसे कोई बचा लेता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। तो उस सीसीटीवी फुटेज को चलाया जाता है और सभी बहुत ही सस्पेंस के साथ देख रहे होते हैं। बट जैसे ही वो लड़का फेस टर्न करने वाला होता है वहाँ पर किसी ने बॉटल रख दी थी और उसका फेस नहीं दिखाई देता है। तो इससे जूवोन को रिलैक्स मिलता है। उसी साइड वो उसके फ्रेंड के साथ ड्रिंक कर रही होती है जो कि उसे बताता है कि 10 साल पहले तब तुमने उसे छोड़ा था ना, उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी, उसने तुम्हें बहुत मिस किया और आज वो पुलिस वाला पता है क्यों है? सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें पुलिस वाले पसंद है और उसे ये लगता था कि तुम पुलिस वाले से ही शादी करोगी। तो ये सुन के वो थोड़ा इमोशनल हो जाती है। घर जाने के बाद वो उसकी एक नोटबुक उठाती है और देखती है उसमें उसकी बहुत सारी ड्राइंग्स हैं और उसे वही मोमेंट्स याद आने लगते हैं तब वो उसके साथ हुआ करती थी। तब वो दोनों साथ चल रहे थे तो उसने उससे गाना गाने के लिए बोला था। तो वो कहता है तुम्हें पता है ना मैं सबके सामने नहीं गा सकता हूँ, मैं बहुत ही नर्वस फील करूंगा यार। तो वो कहती है तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते, ठीक है मैं जा रही हूँ। तो ना चाहते हुए भी वो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए गाना गाता है और तब वो आँख खोलता है तो वहाँ पर सारी लड़कियां उसे देख के हंस रही होती है और किम जुंग वो एक पुलिस वाले के पास होती है जिसे देख के वो चिढ़ जाता है। तब वो बस में होते हैं तो वो उसे पास बुलाती है बट वो उससे नाराज होता है। तो वो कहती है ओके सॉरी ना, अब तो आ जाओ। देन वो उसके पास आता है तो वो बोलती है क्या तुमने किसी को किस किया है पहले? तो वो कहता है तुम्हें लगता है मैंने किसी को किस किया होगा? तो वो कहती है मैंने भी नहीं किया, वैसे हम कर सकते हैं। वो थोड़ा नर्वस होता है और पहले तो उसके फोरहेड पे किस करता है, देन उनकी रियल किस होती है। वो ये सारी बातें याद कर रही होती है और एक पेंटिंग अपने पास रख लेती है। तभी वहाँ पे जूवोन आता है तो वो सोने की एक्टिंग करती है और वो सोचता है ये इतनी जल्दी कैसे सो सकती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं वो दोनों साथ सो रहे होते हैं। उसकी आँख खुलती है और वो देखता है वो उसके साइड में है। वो बहुत नर्वस हो जाता है, इतने में ही उसका फोन बजता है और किम जोंग उसे उठा लेती है। तो वो बोलता है क्या मेरी जूवोन से बात हो सकती है? तो वो कहती है हाँ वो साइड में ही है। देन वो रियलाइज करता है शिट ये तो मेरा फोन था, तुमने क्यों उठाया, उठाने की क्या जरूरत थी? तो वो कहती है नींद में उठा लिया, मुझे लगा मेरा फोन है। तो वो कहता है क्या तुम्हें रिंगटोन का भी डिफरेंस नहीं पता है बेवकूफ? तो वो कहती है एक सेकेंड, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ और तुम मेरे साथ कैसे सो रहे हो? तुमने मेरे साथ करने की कुछ कोशिश की है क्या? दूर हटो यहाँ से। और वो बेड से नीचे गिरा देती है। पुलिस वालों को उस लड़की के एड्रेस का पता लग चुका था तो वो लोग वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं, क्या पता उन्हें वहाँ पर ही कोई सुराग मिल जाए। तभी डॉबिन जूवोन से कहता है वो लड़की कौन थी तुम्हारे साथ? तो वो कहता है कोई नहीं यार। तो वो कहता है अच्छा तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ बट लड़की का ध्यान रखना, ओके? तुम्हारा रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए और मुझे मिलवाना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट सीन में तब जूवोन काम कर रहा होता है तो उसके पास डॉबिन आता है और बताता है जिस लड़की को हम ढूंढ रहे हैं ना उस लड़की ने पहले भी चोरी की हुई है। देन वो उसे उसके बारे में बताने लग जाता है। तभी जूवोन को वही सीन याद आता है, तब उनकी एनिवर्सरी थी और वो उससे मिलने के लिए गया था। उसी टाइम उसने वो रिंग्स खरीदी थी उन दोनों के लिए। उसी साइड किम जुंग ने पैसे चोरी किए थे जूते खरीदने के लिए ताकि वो उसे गिफ्ट कर सके और शूज खरीदते टाइम उसे पकड़ लिया गया था। उसने भागने की कोशिश की बट वो नहीं भाग पाई। और उसी साइड जूवोन ने उसका पूरे दिन वेट किया। वो वेट करता करता थक चुका था। तब पुलिस उसे लेकर जा रही होती है तो वो बोलती है क्या आप ये वाला रास्ता ले सकते हैं प्लीज? तो पुलिस वाला थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और वही रास्ता चूज कर लेता है। देन वो कहती है मुझे थोड़ी गर्मी लग रही है, क्या आप विंडो खोल सकते हैं प्लीज? देन वो जैसे ही विंडो खोलता है वो शूज उसके पास फेंक देती है। वो शूज उठाता है बट उसे कोई दिखता ही नहीं है क्योंकि गाड़ी तब तक जा चुकी थी। और पुलिस वाला यानी डॉबिन गुस्सा कर रहा होता है कि उस लड़के को वो शूज कैसे मिल गए, वो तो चोरी के है ना, उसको पकड़ो। लेकिन दूसरा पुलिस वाला नहीं सुनता है और उसे लेकर चला जाता है। देन डॉबिन कहता है कि वो शूज कुछ बिल्कुल तुम्हारे जैसे थे। रियली? क्या कोइंसिडेंस है ना? देन उसे पता चलता है कि किम जुंग के पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं तो वो कहता है क्या मैं ये चेक कर सकता हूँ? तो वो लेडी सारे पोस्टर्स उसे देकर चली जाती है। तो वो उसमें चेंज करने के लिए उसके एक जगह पे तिल लगा देता है और उसे ऐसा लग रहा था कि अब कोई उसे मुश्किल से ही पहचान पाएगा। देन वो घर जाता है और बोलता है तुम कहाँ बाहर जाती हो, तुम बाहर मत जाया करो, और उसे हक कर लेता है। देन वो उसके फेस को नोटिस करता है और देखता है उसके तो सच में तिल है। वो उसे हटाने की कोशिश करता है तो वो कहती है ये रियल है। तो वो कहता है शिट मैंने फिर से गलती कर दी। और पोस्टर्स तब तक छप चुके थे। अब आगे क्या होगा ये आपको पता लगेगा नेक्स्ट पार्ट में। और इसी के साथ हमारे इस पार्ट की एंडिंग होती है।